हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स जनवरी का फुल। तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 2025 में संसद बजट कब शुरू किया गया था। 31 जनवरी 2025 को। अगला 2025 में बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या था? हम भारत के लोग। ठीक है, अगला देखेंगे। अमेरिका द्वारा बनाई जाने वाली नई 3000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा कहाँ बनाई जा रही है? तो ग्वांतनामो के बे क्यूबा में। अगला 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में संगम में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किस अवसर पर पवित्र डुबकी लगाई है? तो मौनी अमावस्या में। अगला 29 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में विजय चौक पर आयोजित बीटिंग स्ट्रीट समारोह का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र दिवस के समारोह को चिन्हित करने के लिए 29 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अंत को चिन्हित करने के लिए। अगला देखेंगे। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीतने वाला उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? तो महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगला 28 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या है? तो ग्रीन गेम्स है। क्या है? ग्रीन गेम्स। अगला आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 में के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? जसप्रीत बुमराह को। अगला देखेंगे। 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा में NVS-2 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि है? तो 100वीं प्रक्षेपण उपलब्धि है। अगला 2025 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो स्मृति मंधाना को। अगला देखेंगे। भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्म श्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरिमन शर्मा को। किसको? हरिमन शर्मा को। अगला आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो बताइए, जसप्रीत बुमराह को। अगला आरबीआई 2025 में बैंकिंग प्रणाली को कुल कितनी राशि डालने की योजना बना रहा है? तो 1.1 लाख करोड़ रुपया। अगला भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए, जगदीश सिंह खेहर को। अगला देखेंगे। सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओसामू सुजुकी को। अगला केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एनपीएस के तहत वैकल्पिक पेंशन योजना प्रदान करना। अगला 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। अगला देखेंगे। जनवरी 2025 में मलेशिया के 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इनियान पनीर सेल्वम में। अगला जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? माइकल मार्टिन को। अगला जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? संजय। अगला देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। अगला देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। भारत में डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र की पारिस्थितिकीय तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना। अगला भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। अगला पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस। अगला 2025-26 में विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए नया न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो 5,650
प्रति कुंटल। अगला 76वें गणतंत्र दिवस के परेड की थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगला राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 जनवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? अमृत उद्यान। अगला 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। अगला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात क्या था? 930। अगला किशनगंगा और रताले जल विद्युतीय परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति किसने की है? तो विश्व बैंक ने। अगला किशनगंगा और रताले जल विद्युतीय परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को कौन सी संधि नियंत्रित करती है? सिंधु जल संधि। अगला संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अगला जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो JD वेंस ने। अगला देखेंगे किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए मैनुअल मंजूरी दी है? तो किसने? उत्तराखंड ने। अगला देखेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में UCC मैनुअल को मंजूरी देने की घोषणा की है? पुष्कर सिंह धामी। अगला एंटिटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधक। अगला किस संगठन ने एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने NEGD। अगला खो खो विश्व कप 2025 में महिला और पुरुष के लिए दोनों फाइनल किस देश ने जीते हैं? तो भारत ने। अगला खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो खो टीम का कप्तान कौन बनी थी? प्रियंका इंगले। अगला इजराइल के और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ था? तो 19 जनवरी 2025 को। अगला स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई थी? तो 20 से 24 जनवरी 2025 को। अगला देखेंगे ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जीविका और ADO सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स है और जनवरी का हम करंट अफेयर्स आपको जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ऐसे तक दिसंबर तक कंप्लीट करा देंगे। तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत में अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? स्पेसएक्स। अगला 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सप्रो 2025 किस क्षेत्र में उद्योग से संबंधित है? तो ऑटोमोबिल और मोबिलिटी के लिए। अगला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आप वीडियो पॉज करके इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं निम्नलिखित में से 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसको? मनु भाकर को। अगला गूगल द्वारा समर्पित किस भारतीय स्टार्टअप ने जनवरी 2025 में फायरफ्लाई तारामंडल लॉन्च किया है जिसमें 6 उपग्रह शामिल है? यह दुनिया का सबसे उच्च रेजोल्यूशन और वाणिज्य हाइपर स्पेशल इमेजिंग तारामंडल है। तो पिक्सल स्पेस। अगला स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों पर अधिकार अभिलेख का प्रदान करना। अगला 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होने की उम्मीद है? 2026 तक। अगला 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो कौन होंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विप्रो सुबियांतो। ठीक है। अगला सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अगला जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान हासिल हुआ है?
द्वितीय। अगला, अमेरिका ने जनवरी 2025 तक किन 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो BARC, IREL और IGCAR। BARC मतलब हुआ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और युवा IREL मतलब हुआ इंडियन रियल ऑथर लिमिटेड, और IGCAR मतलब हुआ इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है। 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है? महाकुंभ मेला में। अगला, भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों से महिला क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? 304 रन से। अगला, हवाई अड्डों पर निर्बाध आव्रजन सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो फास्ट ट्रैक इरिगेशन वैश्विक यात्री कार्यक्रम FTI TTP। अगला, जनवरी 2025 में 2 नए बटालियन का निर्माण के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अपेक्षाकृत कुल कितनी संख्या होगी? लगभग 2 लाख। अगला देखेंगे, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन है? तो जनरल KM करियप्पा। ठीक है, यानी B। अगला, सिंगापुर में राष्ट्रपति थर्मल सांग मुखरत्न भारत ने की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली कब शुरू करेंगे? तो 15 जनवरी 2025 को। अगला, मकर संक्रांति पर सूर्य किस राशि में प्रवेश करता है? तो मकर राशि में। अगला, मकर संक्रांति में भारत के किस राज्य में पोंगल के रूप में मनाया जाएगा? तमिलनाडु में। अगला देखेंगे, सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में। अगला, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के लिए इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर कौन बनी है? ईरा जाधव। अगला, खो खो में विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रतीक वाइकर ने। अगला, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? सूर्य कुमार यादव को। अगला, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाएगी? तो स्वामी विवेकानंद। अगला, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर में शुरू हुआ है? तो पौष पूर्णिमा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियां मिलती हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती। अगला, जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में भारत किससे जुड़ गया है? तो आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस में संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति से। अगला, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। अगला देखेंगे, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? मुंबई और ठाणे में। अगला देखेंगे, जनवरी 2025 में मछगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6वीं स्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो बाघसीर। अगला, जनवरी 2025 में लॉस एंजिल्स में जंगल में लगा आग तीव्रता से किस प्राकृतिक कारक ने योगदान दिया है? सांता एना हवाई ने। अगला, दुबई में अरब ब्लास्टर 2025 में 125 कंपनियों वाले भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किस संगठन ने किया है, जिसने टिकाऊ विनिर्माण समाधानों और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पहलों पर जोर दिया है? तो PLEX CONCIL। अगला, यानी होता है प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल। इसका पूरा होता है प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका 17वां संस्करण है और 2025 में दुबई में होगा और 125 कंपनियां शामिल होंगी इसमें। अगला, 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा? 10,000 को। 26 जनवरी को नई दिल्ली में 10,000 विशेष अतिथियों को स्वर्णिम भारत के वास्तुकार के रूप में जाना जाएगा। ठीक है। अगला, जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो जॉन ड्रामाई महामा। ठीक है। अगला, और ये 56.55 वोट के साथ जीतने के बाद उनके कार्यकाल वापसी का प्रतीक है। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम NSO के अनुसार
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर कितनी थी? 6.4%। और अगला देखेंगे 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला देखेंगे इंडफूड 2025 में 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। अगला एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहादुर सिंह सांगू को। ठीक है, 7 जनवरी 2025 को चुनाव की घोषणा की गई थी आम चुनाव सभा में। अगला इसरो के नए अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है? तो श्री बी नारायणन को। अगला दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मतदाता जनसंख्या कितनी है? तो 1.55 करोड़ से अधिक। अगला जनवरी 2025 में भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। अगला जम्मू और कश्मीर में रियायती जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केवल स्टेट रेल पुल का नाम क्या है? तो अल्ली अंजी खाद पुल। अगला किस भारतीय संगठन ने भारत में AI अपनाने के लिए विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है? इंडिया AI ने। अगला देखेंगे 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्केप टूर्नामेंट के अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता है? आहानत सिंह ने। अगला भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अगला देखेंगे भारत पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने। अगला एयर इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। अगला माइक्रोसॉफ्ट में चेयरमैन और CEO कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है? सत्य नडेला ने। अगला 9 साल तक रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद में किसे इस्तीफा दिया गया है? किसने इस्तीफा दे दिया? जस्टिन ट्रूडो ने। अगला एम्यूनिशन कम टारपीडो कम मिसाइल ACTCM बाज के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाणे। अगला कौन सा स्टेशन नमो भारत ट्रेन को मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइनों से जोड़ता है? आनंद विहार। अगला देखेंगे 67वें राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष का 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल का विजेता कौन है? वरुण तोमर। अगला 42वें भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण के भाग लेने के लिए 2025 में गोवा पहुंचे फ्रांसीसी नौसेना के परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? चार्ल्स डे गॉल। अगला भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील का पत्थर पार कर चुका है जिसने यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? 10,000 किलोमीटर और 11 राज्यों और 23 शहरों में विस्तार हो चुका है। भारत और चीन के संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। ठीक है, मानव मेट्रोवायरस का सामान्य लक्षण क्या है? खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में कठिनाई होना। अगला मानव मेट्रान्यूमोवायरस HMBP मुख्य रूप से कैसे फैलता है? व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क के दूषित सतहों के माध्यम से। अगला सिक्किम के किस जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थित है? सोरेनग में। भारत का पहला खो-खो विश्व कप 2025 का आयोजित होने वाला है? कहाँ आयोजित? 13 से 19 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन होते हैं? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। अगला UNSC का अस्थायी सदस्य के पास कौन सी विशेष शक्ति होती है? वीटो की शक्ति। अगला यूनेस्को के गैर अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। अगला डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम 2025 किस अधिनियम को लागू करने के लिए बनाए गए थे? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा अधिनियम सुरक्षा अधिनियम 2023 के लिए। अगला निम्नलिखित में से किस 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है?
हरमप्रीत सिंह को। अगला, डी गुगेश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल में दिया गया है? शतरंज में। अगला, 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाला अडमाडो एंगलेगो कलाको किस खेल से कोच हैं? फुटबॉल के। अगला, मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के साथ बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में किस स्थान को पूरा करेगा? मोरेह को। अगला, दिसंबर 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को कितने वित्तीय लेन देन को प्रोसेस किया जाएगा? 16.73 बिलियन। अगला, रोमानिया और बुल्गारिया आधारित रूप से शेंगेन जोन का पूर्ण सदस्य कब बने हैं? तो 1 जनवरी 2025 को। अगला, 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के जीएमसी बालयोगी एथलेटिक स्टेडियम में हुए फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? पश्चिम बंगाल ने। अगला, 20 बिल्टा शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने साझा किया है? मैग्नस कार्लसन और इलास नेपोमिलियची ने। अगला, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2024 भारत में कौन सा वर्ष था? 1901 के बाद में भारत का सबसे गर्म बरस था। अगला, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? तो कन्याकुमारी के बीच। अगला, डब्ल्यू वेब 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच भारत में कहाँ आयोजित होगा? तो भारत में मंडपम, नई दिल्ली में। अगला, 31 दिसंबर 2024 को एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे के लिए कौन सा बदलाव घोषित किया है? तो यूपीआई उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग सीमा को हटाना। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ये आपके जीविका और एडीओ के एग्ज़ाम के लिए एईडीओ के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपका जनवरी 2025 का फुल है। तो देखना ना भूले, और वीडियो को लाइक करते जाइए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और फरवरी का भी अपलोड करेंगे, उसको भी देखिएगा, और अपनी तैयारी जोर शोर से कीजिए, क्योंकि जीविका का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे और द बेस्ट।